वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक नया सब्जेक्ट है हमारे पास, स्टैंड ऑफ मटेरियल या सोम या कुछ लोग बोलते हैं मॉस। ये सिविल मैकेनिकल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो लोग गेट ES या SSC जी प्रिपरेशन करें उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सेकंड ईयर में है डिप्लोमा के या थर्ड ईयर में है या बीटेक वाले सेकंड ईयर में है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू से स्टार्ट नहीं करें, हम इसमें जो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये थोड़े लेंथी टॉपिक है तो यहां से हम इस लेंथी टॉपिक को कवर करते चलेंगे। तो पहले इसको हम बनाते कैसे, देखिए जो आपके टीचर समझाते हैं बिल्कुल वो एक्स कट करके समझाते हैं। यहां पर मैं कुछ शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप कंपटीशन में यूज कर पाएंगे। चलिए पहले बात करते हैं हम एक टॉपिक पर। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि मेरे पास किस तरीके का डायग्राम है। तो पहले लिख दीजिए सीरियल नंबर, उसके बाद लिख दीजिए टाइप ऑफ लोड। किस टाइप का लोड होगा? शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। उसके बाद BMC बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक। हमने सब ये दो ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट लोड, यानी कि कुछ इस तरीके से लगा होगा। हम क्लासिफिकेशन लोड की बात नहीं कर रहे, अभी हम बाद में बात करेंगे इस पर। पॉइंट लोड किस इस तरीके से लगा होगा, ठीक है, यानी कि किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा होगा पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का जब डायग्राम इस पे बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट पे, तो क्या आएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप बेंडिंग मोमेंट आएंगे तो क्या आएगी? इंक्लाइन लाइन आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, शेयर फोर्स में हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या बनता है? एक ट्रायंगल बनता है, और इंक्लाइन लाइन से क्या बनता है? एक रेक्टेंगुलर बनता है, सॉरी रेक्टेंगुलर बनता है हॉरिजॉन्टल से, और इससे बनता है ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा पॉइंट UDL, कुछ इस तरीके को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हर जगह लोड कैसा होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे शेयर फोर्स, तो क्या आएगी? इंक्लाइन आएगी। जब बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा? एक पैराबोलिक आएगा, या जिसको बोलते हैं स्क्वायर लाइन भी बोलते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद तीसरा डायग्राम है हमारे पास, तीसरा है GVL ग्रेजुअली वेरिंग लोड, या UVL यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। लोड कैसा है? लोड वेरी कर रहा है ट्राइंगल जैसा शेप में, ठीक है। लोड कैसा कर रहा है? वेरी कर रहा है कुछ इस तरीके से। ध्यान रखिएगा, जब मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो इसमें आएगा पैराबोलिक, लेकिन जब मैं यहां ड्रॉ करूंगा तो यहां आएगा क्यूबिक, या बोलते हैं हाइपरबोलिक, y बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आपका एक डायग्राम हो गया सारा का सारा। अब देखिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो सेंटर है इधर से इसके हेड से ये L/3 डिस्टेंस, इसकी प्रॉपर्टी होती है भाई, इसके सेंटर से इधर की ओर क्या करेगा? L/3, इसके सर से क्या होगा? 2L/3। मैंने इसको ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, उसका मैंने क्या निकाल लिया? ये क्या हो गया? एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड फोर्स। एरिया चौक लिख लीजिए, एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड फोर्स। जितना एरिया कवर करेगा वही फोर्स हो जाएगा, यानी कि ये क्या बन गया? ये W बन गया, यानी कि फोर्स बन गया जो एक्ट कर रहा है इस पॉइंट लोड पर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम आराम से, ठीक है। पॉइंट लोड बना के कर सकते हैं, चाहे सिंपल भी ऐसे एक्ट कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद है दो ट्राइंगल आपस में अटैच हो इस तरीके से, तो इसकी रिएक्शन, अब भाई इतना टिपिकल क्वेश्चन जाएगा तो हमें थोड़ा सा रिएक्शन निकालने में दिक्कत होगी, तो उसका शॉर्टकट है, अगर ए पे निकालेंगे तो A प्लस एल डिवाइड बाई 3, ऐसे बी की निकालेंगे B प्लस एल डिवाइड बाई 3। इतनी दिक्कत किसी को यहां तक समझने में? चलिए एक छोटे छोटे पॉइंट्स हम डिस्कशन करते हैं, पहले इतना नोट करिए फिर यहां देखते हैं आगे चलकर। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं पॉइंट लोड के ऊपर।
तो पहला मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पॉइंट लोड के ऊपर। पॉइंट लोड, तो सबसे पहले एक सिंगल क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको W नहीं मान लो, इसको मान लो 5 किलो न्यूटन। ये मेरी डिस्टेंस होगी 2 मीटर, ये मेरी डिस्टेंस होगी 2 मीटर, ठीक है, A, B एंड C, ठीक है। अब देखो, अब एक काम जरूर करिएगा, एक पेज पर आप लोग डायग्राम बनाइएगा, एक पेज पर कैलकुलेट करिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, लोअर लोड इज इक्वल टू ऊपर, मतलब जितनी ऊपर से रिएक्शन आ रही है उतनी ही नीचे से रिएक्शन आ रही है, यानी कि जितना लोड आपकी दीवार पर ऊपर से आ रहा है उतना ही नीचे से सपोर्ट लग रहा है, वरना धंस नहीं जाएगी। तो लोअर लोड इज इक्वल टू अपर लोड, तो ये हम पहला पॉइंट लिखेंगे, लोअर लोड या लोअर रिएक्शंस, कुछ भी लिख सकते हैं, लोअर रिएक्शंस इक्वल्स टू अपर रिएक्शंस। अब नीचे वाली कौन सी रिएक्शंस है, ये वाली जिस पर ही सपोर्ट लगी हुई है, तो हो जाएगा RA प्लस RC इक्वल्स टू ऊपर से कितना लग रहा है, 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अब हम निकालेंगे रिएक्शंस, फाइंड करेंगे रिएक्शन। अब देखो लिखते हैं हम रिएक्शन था, या तो जैसे आपके बुक में बोला जाता है, या तो आप लेफ्ट से राइट चलिए, राइट टू लेफ्ट चलिए। यहां पर मैं बताता हूं, आप जैसा मन का है वैसा करिए, यहां पर कोई पाबंदी नहीं है, जैसे आपको कॉलेज में सिखाया जाता है आपको वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई रूल नहीं है कि आप यहां से यहां चलेंगे, यहां से यहां चलेंगे, कैसे भी चलिए, बस आपका साइन कन्वर्जन आपका होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूं पहले से, तो लिखेंगे रिएक्शंस अबाउट, मैं निकाल रहा हूं ए के अबाउट या सी के अबाउट, कैसे निकाल रहा हूं, रिएक्शन अबाउट ए, ठीक है। जैसे मैंने ये लिख दिया रिएक्शन अबाउट द ए, तो ये कैसा होगा, ये फिक्स की तरह बिहेव करेगा, और ये सारे लोड क्या होंगे इसकी तरफ, जैसे मान ली ये लोड फिक्स कर दिया हमने, जैसे ये बोला रिएक्शन अबाउट द ए, तो ये क्या होगी, ये फिक्स हो गया, ये क्या करेगा, मूव करेगा इसके अबाउट, तो कैसा हो गया, ये हिंज जैसा हो गया, हिंज यानी पूरा फिक्स कर दिया, जितने भी लोड इसके आसपास ही घूमेंगे, तो रिएक्शन अबाउट द ए। अब हम मानेंगे अजम्पशन, यानी कि एज्यूम करेंगे कि हम क्लॉकवाइज चलते हैं पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम निगेटिव। तो ये भी कोई रूल नहीं है, जैसे आपकी बुक में बोला था सैगिंग हैगिंग, ठीक है, ये आपको कोई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्लॉकवाइज पॉजिटिव चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव सकते हैं, या फिर इसको निगेटिव मान सकते हैं, इसको पॉजिटिव मान सकते हैं, जो आपका मन करे वो मानिए, लेकिन जो मानेंगे वो इसको यहां अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, बुको वाला तरीका बिल्कुल नहीं रटना है। चलिए तो लिखता हूं रिएक्शन अबाउट द ए, तो मैं यहां से इधर शिफ्ट हो रहा हूं। जैसे मैंने लिखा तो देखो, अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है RC, और मूवमेंट अगर इसके अबाउट निकाला तो कहां तक का मूवमेंट, ए तक का, तो लिखेंगे RC, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू उसकी डिस्टेंस, या कह सकते हो लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस RC कितनी है, 4, यानी कि 2 + 2, ठीक है। अब कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, हमने कैसे माना, नेगेटिव माना, तो बस नेगेटिव लगा दो। हो सकता है आपने ये पॉजिटिव माना तो ये पॉजिटिव हो जाता, बस खत्म कहानी। उसके बाद ये रिएक्शन ऐसे गिर रही है, यानी कि 5 × 2, यानी क्या हो गया, 5 × 2 = 0, इसको उधर ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो RC × 4 बराबर 5 × 2 क्या होगा, 10, यानी कि RC = 10/4, तो 10/4 यानी कि 2.5, ये जरूर लिखिएगा, किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन जरूर लिखिएगा, यानी कि RC आ गई 2.5 किलो न्यूटन। यहां पुट करेंगे RC की वैल्यू, तो RA भी क्या आ जाएगा, 2.5 किलो न्यूटन, तो ये भी आ गया 2.5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छा तरीका, रिएक्शन बीच में लगी हुई, दोनों की दूरी बराबर है, इसको आधा कर दो, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं करना, ये इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो जो लोड लग रहा है सेंटर पे उसको बराबर बराबर कर दो, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2.5 का क्या होगा, 2.5 दोनों को जोड़ो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई।
अब हम कैलकुलेट करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। तीसरा पॉइंट हो गया शेयर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है। यानी कि अब जब शेयर फोर्स कैलकुलेट हमें, ये तो हमारे किसके थे, मूवमेंट के अजम्पशन। अब हम एज्यूम करेंगे फोर्स के अजम्पशन, एज्यूम करेंगे हम फोर्स के अजम्पशन कि हम ऊपर पॉजिटिव चलेंगे, डाउनवर्ड नेगेटिव चलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। शेयर फोर्स कैलकुलेशन में हम अपर पॉजिटिव चलेंगे, डाउनवर्ड तो ये भी कोई रूल नहीं है, आप इसको नेगेटिव मान सकते हो, इसको पॉजिटिव मान सकते हो, जो आपको मानना है, ठीक है। बाकी आपको जो आप मान रहे हो बस वो वैल्यू आपको पुट करनी है, जैसे मैंने यहां पे की, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि यहां पर कोई फोर्स है, तो हम लिखेंगे एफ डैश सी। जो डैश केस है वो हमेशा पॉइंट लोड में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो एफ डैश सी क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ सी पे कोई लोड नहीं हुई, क्या होगा, जीरो। तो लिखिएगा विदाउट फोर्स कंसीडर, इतना लिखिएगा विदाउट फोर्स कंसीडर। तो हमने लिखा एफ डैश जीरो है, वो विदाउट फोर्स कंसीडर है, विदाउट फोर्स कंसीडर, फोर्स कंसीडर। ये आपको बुकों में नहीं दिखाई देगा, ना उन्होंने मेंशन किया हुआ है, सिर्फ डायरेक्टली कैलकुलेट एफसी से किया हुआ है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एफसी से काउंट करोगे तो आपका जो शेयर फोर्स जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ये मानना पड़ेगा सिर्फ पॉइंट लोड में। चाहो तो लिख लो यहां पर ओनली कंसीडरिंग पॉइंट लोड, ओनली कंसीडर इन पॉइंट लोड। ये बात जो एफ डैश है वो पॉइंट लोड में ही कंसीडर करनी है और किसी में कंसीडर नहीं करनी है, यानी कि बोलते हैं हाइपोथेटिकल फोर्स, ठीक है। अब आ गए एफसी पर। एफसी पर कितना फोर्स लग रहा है, देखो ऊपर की ओर कितना लग रहा है 2.5, हमने कैसा माना है पॉजिटिव, यानी कि 2.5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ये फोर्स यहां तक एक्ट करेगा कितना 2.5, लेकिन जैसे यहां पी पॉइंट पर आएगा ये अपनी प्लस माइनस को चेंज करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं एफ डैश बी की, उससे पहले है, जैसे हमने बात की यहां पर पहले, ऐसे यहां पर क्या है, ये पहले पर है, तो एफ डैश सी क्या होगा 2.5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब जैसे इस पॉइंट पर आएगा, ठीक बी के नीचे आएगा, तो एफ बी लिखेंगे, एफ बी कितना हो जाएगा 2.5, लेकिन ऊपर से कितना लग रहा है 5, लेकिन हमारा साइन कैसा है माइनस का 5, तो कितना आएगा माइनस का 2.5 किलो न्यूटन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये वाला पॉइंट यहां तक ऐड करेगा ए से पहले, तो क्या लिखेंगे एफ डैश ए कितना हो जाएगा माइनस का 2.5 किलो न्यूटन। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद अगर मैं आऊं एफ ए पर, तो एफ ए पर माइनस का 2.5 और नीचे से कितना लग रहा है प्लस का 2.5, ये क्या आ गया 0। अगर ये 0 नहीं आया, कोई वैल्यू आ गई, तो आपकी रिएक्शन में गलती हो गई या आपकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है, या कभी आ सकता है 0.2 या 0.3 या 0.025 कुछ इस तरीके से है, तो ये भी क्या हो जाएगा लगभग 0 हो जाएगा। अब हम ड्रॉ करते हैं। अब जितनी भी रिएक्शंस लगी हुई हैं जहां पर फोर्स लगा हुआ है, उन सब लाइनों को बढ़ा दीजिए, इन सबको बढ़ा दीजिए और बीच में एक पार्टीशन कीजिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट 0,0, तो ये भी 0,0 से ही स्टार्ट होता है। अब लाइन की पार्टीशन करते हैं, ऊपर हम बोलते हैं पॉजिटिव साइन होगा, नीचे बोलते हैं निगेटिव साइन होगा। तो जरूरी नहीं है अगर आपकी बुक में ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको उल्टा कर दिया, डायग्राम आपको जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा डायग्राम हो सकता है कि नीचे बने, तो इसका मतलब है कि बुकों में ये निगेटिव बोला गया, ये पॉजिटिव बोला गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ डैश सी पर क्या है 0 वैल्यू, ठीक है। एफ सी पर कितना है 2.5, एफ डैश सी पर कितना है, सॉरी एफ डैश बी पे कितना है 2.5, ठीक है। एफ बी पर कितना है माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद एफ डैश ए कितना है 2.5, ठीक है। उसका क्या है ये 0। तो जैसे जैसे मिला है वैसे वैसे मिला दीजिए, ठीक। ये वाला शेयर फोर्स क्या बन गया, शेयर फोर्स डायग्राम बन गया एस एफ डी, शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको जहां पर लोड पॉजिटिव से निगेटिव डाउन हुआ है, अगर हमारा पॉइंट लोड पॉजिटिव से निगेटिव गया है, तो बोलेंगे सडन ड्रॉप, ठीक है, सडनली बोलेंगे ड्रॉप। लेकिन अगर निगेटिव से पॉजिटिव गया है, तो बोलेंगे सडनली जंप, ठीक।
ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं बीएमसी की, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, ये मेरा हो गया तीसरा, ये हो गया मेरा चौथा पॉइंट। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। इन 4 पॉइंट में पूरा आपका शेयर फोर्स डायग्राम खत्म हो जाएगा, पूरा डिफ्लेक्शन चलेगा आपके। लेकिन इन चारों पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं 4 पॉइंट के ऊपर सारी की सोम रखी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो डायरेक्टली यहां पर, अब यहाँ डैश की जरूरत नहीं है, डैश निकलेगा लेकिन मैं बाद में बताऊंगा डैश कैसे निकालते हैं। लेकिन अब यहाँ डायरेक्ट लगाएंगे सी पर, तो m इंटू सी, सफिक्स में सी लिखिए, पता लग जाएगा। अब मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है मेरा यहाँ पर 2.5, लेकिन डिस्टेंस कितनी है, तो इसी पॉइंट पे लग रहा है, तो इसकी डिस्टेंस खुद की क्या हुई 0। तो डायरेक्टली इस पॉइंट को हम अब आगे से क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गए इस पॉइंट पर, ठीक है, एमबी पर, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 2.5। अब हम कैसे चल रहे हैं, अब अजम्पशन चाहो कि ये वाले ले सकते हो, हमने पहले से लग चुके हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, बात खत्म। तो 2.5 मल्टीप्लाई कितना है 2। अब लेकिन कैसे चल रहा है ये मेरा फोर्स, ये तो हमने बोल दिया, जैसे हमने यहां पर आगे वाली बात फिक्स हो गई, तो ये कैसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि माइनस का 2.5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि कितना आ गया, माइनस का 5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब आ गए ए पर, ठीक है, एम ए पर, तो कितना हो गया। अब फिर से अगर आगे बढ़ गए तो फिर से लेके यहां तक कैलकुलेशन चलनी है, तो 2.5 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 2.5 मल्टीप्लाई 4 प्लस ऊपर से कितना लग रहा है 5, लेकिन 5 कैसे कर रहा है, ऐसे हमने बोला है पॉजिटिव, तो 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये 0 आना चाहिए। 2.5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 इंटू 2 कितना आ गया, सॉरी माइनस का 20, माइनस का 2.5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, प्लस का 10, ठीक है, ये क्या आ गया 0। ठीक है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन सही है। अगर ये 0 नहीं आता तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो अब हम ड्रॉ करते हैं बीएमसी का डायग्राम। तो ये 0 था, उसके बाद हमारा सी पर 0, बी पर कितना है माइनस का 5, यानी कि 5 कहीं यहां होगा, ये भी जान लो, प्लस माइनस को भी हमें लेना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, इतनी बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप बुकों में जो अजम्पशन दिए वो आप रटो। ठीक है, आपको ये मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता दिया है। अब इसी के साथ अब हम सारे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स लेकर चलेंगे जिसमें दिक्कत ना हो किसी चीज को समझने में। चलिए आगे चलते हैं सेकेंड टाइप पर। अब देखिए सेकेंड टाइप में क्या हो रहा है कि ये जो लोड लग रहा है कुछ इस तरीके से लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से लग रहा है, ये ए बी, ठीक है, और ये लोड यहां पर इस तरीके से ट्रांसफर हो गया, ये इस तरीके से, यानी कि 2 किलो न्यूटन। डिस्टेंस कितनी दूरी लग रहा है 1 मीटर। ये दूरी कितनी है 2 मीटर। अभी हम इक्वल लेके चल रहे हैं, बाद में इसको डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, इसको मान दिए सी। इतनी बात की हुई। अब देखो ये जो मोमेंट है एक तरीके से ये यहां पर पकड़ा हुआ है और लोड यहां पे लग रहा है, तो ये जो लोड यहां पे लग रहा है तो वो यहां तक एक्ट करेगा। अगर मैं इसको बात करूं तो ये लोड यहां तक, देखो यहां तक एक्ट कर रहा है, और जब ये लोड लग रहा है इसकी वजह से 2 चीजें क्रिएट हो रही हैं, एक तो लोड लग रहा है और दूसरा ये मूवमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि इस पॉइंट पर 2 चीजें जनरेट होंगी, एक लोड जनरेट होगा, दूसरा मूवमेंट जनरेट होगा। तो इसका नया डायग्राम हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ए बी और ये सी, ये कितना कितना डिस्टेंस पे 2 मीटर, ये 2 मीटर। अब यहां पे जो लोड लग रहा है वो 2 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो लोड बना दिए 2 किलो न्यूटन का। ठीक है, कैसे करेगा, ऐसे करेगा, कितनी डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगी इसमें 2 into 1, यानी कि 2 किलो न्यूटन का लोड
और 2 किलो न्यूटन इंटू मीटर का मोमेंट जनरेट हो जाएगा इस जगह पर। ठीक है, अब हम यहां पर शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसको यहां पर इतना बढ़ा दीजिए। ठीक है, सबको इतना बढ़ा दीजिए। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हमने बोला लोअर लोड इज इक्वल टू अपर लोड। लोअर लोड या लोअर रिएक्शन इज इक्वल टू अपर रिएक्शन। लोअर लोड इज इक्वल टू अपर लोड। रिएक्शन लिख दो, लोड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कितना लग रहा है आर ए प्लस आर बी। कितना लग रहा है लोड? सिर्फ 2 किलोमीटर का लोड लग रहा है। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन निकालेंगे। दूसरा पॉइंट, रिएक्शन अबाउट द ए। रिएक्शन अबाउट ए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये मेरा जंक्शन हो गया। ठीक है, आप इसको फिक्स कर दीजिए। ये कैसे घूम रहा है? ये ऐसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। माइनस का आर बी इंटू कहां तक की दूरी है? यहां तक 4 मल्टीप्लाई प्लस, अब ये कैसे घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा, यानी कि प्लस का 2, कितनी दूरी होगी मल्टीप्लाई? 2 इंटू 2। ठीक, अब एक मोमेंट ही बच गया कितने का? प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको आर बी उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आर बी मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 4 6 बाई 4, यानी कि 6 बाई 4। ये आ गया 1.5, यानी आर बी पर जो रिएक्शन फाइंड हो गई वो 1.5 फाइंड हो गई। 1.5 क्या? किलो न्यूटन। हाथी घोड़ा नहीं है, किलो न्यूटन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिखते नहीं आप लोग। अब यहां पर रख दीजिए इसकी जगह पर, तो आर बी जगह पर ये रख देंगे 1.5, 2 में से घटा दीजिए तो कितना बचेगा? आर ए आ जाएगा मेरा 0.5। ठीक है, लास्ट में इन दोनों को जोड़ के देख लिया करें कि ये रिएक्शन ऊपर से 2 लग रही है। 1.5 प्लस 0.5, 2 लग रही है। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब हम क्या करेंगे? शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, अपर अजम्पशन मानेंगे अपर पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। भाई मेरी आदत है ऊपर पॉजिटिव मानने की, तो आप अपनी आदत मत बनाइएगा। आप नेगेटिव मान सकते हो, नीचे को पॉजिटिव मान सकते हो। ठीक है, मेरी हैबिट पड़ चुकी है पॉजिटिव नेगेटिव मानने की, ऐसे तो आप अपना नेगेटिव मान सकते हो। आपका डायग्राम वैसे ही शिफ्ट होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें में। ठीक है, इधर से कोई लोड है नहीं है, तो एफ डैश बी क्या हो गया? 0। एफ बी कितना लग रहा है? यहां पे लग रहा था 1.5 और यहां लग रहा था आर ए पर 0.5, तो एफ बी पर कितना हो गया? 1.5 किलो न्यूटन। ठीक है, एफ डैश बी, क्योंकि ये लोड यहां पर लगेगा तो उससे पहले लग रहा है एफ डैश बी, सॉरी एफ डैश सी है, तो हो गया 1.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब अगर सी पॉइंट पर ये एफ डैश सी होगा और आगे एफ सी पॉइंट पर 1.5, ऊपर से कितना लग रहा है? माइनस का 2, क्योंकि हमने 2 माना हुआ है, तो 1.5 माइनस का 2, यानी कि 0 माइनस का 0.5 आ गया। ठीक है, अब एफ डैश ए पर इससे पहले ऐड करेगा माइनस का 0.5 और एफ ए पर क्या हो गया? माइनस का 0.5 और प्लस का ऑलरेडी हमने बोला है 0.5, भाई आ गया 0। ठीक है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन सही है। उसके बाद अब हम बात करते हैं बीएमसी की, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बीएमसी यानी कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब ध्यान से समझिएगा बेटा। ठीक है, अजम्पशन मान लिया बीएमसी का। अब ये क्या लग रहा है? एम बी पर क्या होगा? डायरेक्टली 0, फोर्स इंटू परमिट डिस्टेंस, वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। एफ सी पर तो पहले तो हम मूवमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, दूसरे में हम मूवमेंट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसको बोल दिया एम डैश, कौन सा पॉइंट है? सी। तो ये क्या हो रहा है? विदाउट मूवमेंट कंसीडर, चाहो तो लिख लीजिएगा। तो पहले 1.5 मल्टीप्लाई 2, और ये कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। माइनस का 1.5 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 3.0 किलो न्यूटन। अब हम बात करेंगे एम सी पर, इसमें हम मूवमेंट काउंट कर लेंगे, यानी कि माइनस का 1.5 मल्टीप्लाई 2। अब कैसा है? ये हमने माना है प्लस का 2 इक्वल्स। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 1. ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 1.5 मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 2, यानी कि माइनस का 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब आ गए ए पॉइंट पर। डैश केस में चाहो तो यहां लिख सकते हो, इसमें हमने बोला है विदाउट मूवमेंट कंसीडर। देखो बेटा, आपको ये वाली लाइन लिखी हुई नहीं मिलेगी और ना ही ये वाली लाइन लिखी हुई मिलेगी बुकों में। ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उनका डायग्राम इसी तरीके से बनाया गया है ताकि आप कंफ्यूजन हो सके। ठीक है, उसके बाद आ गए ए पर कितना लग रहा है 1.5 मल्टीप्लाई 4, लेकिन माइनस का चलेगा 1.5 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है और ऐसे कैसे माना है, हमने नेगेटिव माना है। ठीक है, अब ये गिरेगा तो ये ऐसे गिरेगा, तो कितना हो गया प्लस का 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और ये भी क्या चलेगा, प्लस का चलेगा, तो ये क्या आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। माइनस का 1.5 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 4 प्लस का 2, यानी कि आ गया 0। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू यहां लिख दीजिए। पहले बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम, बीच में लाइन खींचिए, प्लस माइनस बोल दीजिए, बार बार प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दिया आपने, बात खत्म हो गई। तो ये 0 हो गया। ठीक है, एफ पर कितना है 1.5। ठीक है, एफ डैश सी पर कितना है 1.5, एफ सी पर कितना है 0.5, एफ डैश ए 0.5, उसका लास्ट में 0, जैसे जैसे मिलाया है लगा दीजिए। तो ये हमारा क्या बन गया, शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। ठीक है, ये शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। ऐसे ही हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, वही प्लस माइनस। ठीक है, तो बी पे तो 0 है। ठीक है, एम डैश सी कितना है, ये माइनस का रहेगा। ठीक है, तो माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद सी पर कितना है, वही पॉइंट पर कितना है माइनस का 1। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में ये 0। तो डायग्राम कैसे चलेगा आपका, यहां जाएगा, इतना चेंजेस आ रहे हैं आपके। ठीक है, उसका डायग्राम ये यहां आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं यहां पर। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लगा होता, ये लगा हुआ है 30 डिग्री और ये लगा हुआ है 45 डिग्री पर, और ये हमने बोल दिया 5 किलोमीटर का लोड है, ये 2 किलोमीटर का लोड है। ठीक है, यहां से डिस्टेंस 2 मीटर है, यहां से डिस्टेंस 3 मीटर है, यहां से डिस्टेंस 2 मीटर है। ठीक है, हमने अपनी तरफ से बोल दिया ए, नाम का ए बी सी डी। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बोल दिया, इंक्लाइन पे लगा हुआ है हमारा लोड। अब देखो इसको हम ब्रेक करेंगे, तो जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या टूटेगा, ये टूटेगा 5 साइन 30, और इधर टूटेगा 5 कॉस 30। ठीक है, ऐसे ये वाला टूटेगा, ये वाला, तो ये टूटे, ये इधर क्यों लग रहा है ना, समझने दीजिएगा, तो ये 2 साइन 45, इधर टूटेगा 2 कॉस 45। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई साइन 30, तो ये हो गया 2.5। ठीक है, ये इतना कैलकुलेट हो गया, क्या आ गया, और ये बात करेंगे 2 इंटू साइन 45, तो यह आ गया लगभग 1.41। ठीक है, अब देखो जो इस लाइन पे लग रहे हैं उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जो वर्टिकल लग रहे हैं उनको हम पॉइंट लोड में ब्रेक कर लेंगे, मतलब नया डायग्राम अब यह बना लेंगे। हमारे पास ये नया डायग्राम आ जाएगा कैलकुलेट होके, इस पर कितना लग रहा है 2.5 किलो न्यूटन, और यहां लग रहा है 1.41 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये दूरी कितनी थी 2 मीटर, ये दूरी कितनी है 3 मीटर, और ये दूरी कितनी है मेरा 2 मीटर। इनका नामकरण हमने बोला था, ए इसको बोला था, बी इसको बोला था, सी और डी इसको बोला था। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए जिससे हम डायग्राम यहां ड्रॉ करें। आप एक पेज पर कैलकुलेशन करेंगे, एक पेज पर आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम लिखेंगे लोअर लोड
इक्वल्स टू अपर लोड, ठीक है। तो लोअर लोड कितना, रिएक्शन कितनी है, आर ए प्लस आर डी, आर ए प्लस आर डी बराबर ऊपर से कितना लग रहा है, एक तो 2.5 प्लस 1.41, तो ये आपका आ गया 2.5 प्लस 1.41, तो ये आ गया लगभग 3.91 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हम रिएक्शन निकालेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, रिएक्शन निकालने का। तो पहला ये हो गया, दूसरा तो रिएक्शन अबाउट ए। अब अगर किसी को ये दिक्कत होती है कि मैंने डी के अबाउट निकाला तो डी के अबाउट निकाले, कोई इशू नहीं है, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो रिएक्शन अबाउट ए, असम्पशन मान लीजिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो जरूरी नहीं, वैसे बोला ये मेरी आदत पड़ चुकी है तो आप अपनी जगह से इसको नेगेटिव मानिए, पॉजिटिव मानिए, लेकिन वो जो मानना है वो अप्लाई करना है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये कैसे घूम रहा है, नेगेटिव घूम रहा है, यानी माइनस का आर डी मल्टीप्लाई कितनी डिस्टेंस, ए तक बोला है हमें, तो ए तक की डिस्टेंस लेंगे 2 और 3 5, 5 और 2 7, ठीक है। अब हो गया ये वाली रिएक्शंस, ये कैसे घूम रहा है, ऐसे हमने वाला प्लस, तो 1.41 मल्टीप्लाई कहां तक डिस्टेंस, 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी 5, प्लस ये कितना है 2.5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, तो इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया, इसको यहां कैलकुलेट कर लीजिए, मैं यहां कैलकुलेट कर ले रहा हूं इसको, तो आर डी जब इसको ले जाएंगे इधर तो आर डी इंटू 7, और ये आ जाएगा इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1.41 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो ये आ गया इधर 12.05 और आर डी 12.05 डिवाइड बाई 7, तो डिवाइड बाई 7, तो ये आ गया 1.721, यानी कि आर डी 1.721 किलो न्यूटन, आर डी निकल के ये आ गया, ठीक है। अब आर डी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, यहां से 3.9 घटा दीजिए, 3.91 घटा दीजिए, 3.91 इस पे सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो आर ए कितना निकल के आ गया, मेरा निकल के आ गया 2.188, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए मेरी दो रिएक्शन आ गई, यहां लिख दीजिए 1.721 किलो न्यूटन और आर ए पर आ गया 2.188, ठीक है। शेयर फोर्स कैलकुलेशन करिए, शेयर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है, अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ये मेरे अजम्पशन है, जो बीटेक वाले हैं जो वाले अगर अजम्पशन नहीं लिखोगे आपका एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब हम एफ डैश डी, भाई इससे पहले कोई फोर्स है नहीं है, तो एफ डैश डी बराबर 0, एफ डी पर कितना है, ऊपर कितना लग रहा है, मैंने बोला पॉजिटिव 1.721 किलो न्यूटन, उसके बाद एफ डैश सी निकलेगा, एफ डैश सी कितना है 1.721, एफ सी कितना है, इसी पॉइंट पर आ गया बिल्कुल इसी के नीचे, तो 1.721 माइनस का 1.41, ठीक है, 1.721 माइनस का 1.41, तो ये निकल के आ गया 0.311 किलो न्यूटन, ठीक है। अब बात करें एफ डैश बी की वैल्यू होगी, एफ डैश बी 0.311 किलो न्यूटन, ऐसे ही अब आगे एफ बी पर बिल्कुल उसी के नीचे है, एफ बी पर कितना हो जाएगा 0.311 माइनस का 2.5, ठीक है, तो माइनस का 2.5, तो ये आ गया माइनस का 2.189, ठीक है। आ गया एफ डैश ए पर, तो एफ डैश ए पर कितना लगेगा, माइनस का 2.189 लगेगा, और एफ ए पर कितना लगेगा, माइनस का 2.189 प्लस कितना हो गया 2.188, ये लगभग क्या हो गया, ये 0 हो गया, थोड़ा सा एरर आएगा क्योंकि हमने दो डिजिट काउंट किया उसके बाद नहीं काउंट किया है, तो ये एरर आएगा 0.1 0.2 का, वो डायरेक्टली 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद
बीएमसी कैलकुलेट करेंगे, बीएमसी कैलकुलेशन, वही क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। इस पॉइंट पर एमडी, एमडी क्या हो, डायरेक्टली जीरो, फोर्स यूनिट पर डिस्टेंस। आ गए सी पॉइंट पर, एमसी कितना हो गया, अब हमने कैसे चलना, ये नेगेटिव चल रहा है ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे ये फिक्स हो गया, तो ये ऐसे घूमेगा, यानी कि माइनस का 1.721 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना आ गया 1.721 मल्टीप्लाई 2, तो यह हो गया माइनस का 3.442 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब आ गए बी पॉइंट पर, एम बी पर, ठीक है, तो ये कैसे चल रहा है, माइनस का 1.721, और कहां तक की दूरी, बी तक, यहां तो बी तक की दूरी 2 + 3 यानी 5, और उसके बाद माइनस का 1.41 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, तो इक्वल टू कितना आ रहा है यहां लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ना, ये ऐसे चल रहा है तो हमने बोला ऐसे ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1.721 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1.41 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया माइनस का 4.375 किलो न्यूटन। ठीक है, अब आ गए ए पर, तो ए पर निकालेंगे 1.721, क्या होगा नेगेटिव, और कहां तक की दूरी, यहां 2 3 2 5 5 2 7, तो मल्टीप्लाई 7 प्लस 1.41 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 प्लस और क्या है 2.5 मल्टीप्लाई 2, ये क्या है, ये जीरो आना चाहिए। ठीक है, जीरो आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ लाइन की, हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, प्लस माइनस बोल दिए, ये 0, 0 से स्टार्ट है। ठीक है, अब एफ डैश बी तो जीरो है, ठीक है, एफ डी पर कितना है 1.721 है, एफ सी पर भी 1.721 है। ठीक है, और एफ सी पर ये कहीं यहां पर है 0.311, और एफ डैश बी कितना है 0.311, उसके बाद एफ डैश बी, सॉरी एफ बी कितना आ गया 2.189। ठीक है, एफ डैश ए 2.189, लास्ट में जीरो, तो जैसे जैसे मिलाया इसको मिला दीजिए, ऐसे हमने मिलाया था। ठीक है, ये ऐसे मिला दीजिए, ये यहां पर, ये यहां पर, तो ये डायग्राम ड्रॉ हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम। ऐसे ही हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, प्लस माइनस बोल दीजिए, ये पॉइंट तो जीरो है। ठीक है, देखिए, और उसके बाद इसको नीचे ले लीजिए थोड़ा सा, ये कितना है 3 पॉइंट समथिंग, ये प्लस माइनस यानी 3.442। ठीक है, उसके बाद ये कहीं वैल्यू 3 पॉइंट थोड़ी सी ऊपर होगी, यहीं पे 4.375, लास्ट में जीरो है, तो ये लाइन इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, तो मेरा डायग्राम ड्रॉ हो गया, ये शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलो इसको हैचिंग कर दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल केसेस हैं, ये बेसिक है, अगर शेयर फोर्स में अगर ये नहीं आया समझ में तो आपको बेसिक नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं, इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं।